चलो, तो सॉल्व पूरा करके लाए कि बचा भी है? पूरा कर लिया। देखो, तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ क्लासिकल। क्लासिकल में 9 क्वेश्चन है, कितने? चलो, 1, 2, 3, 4, 3। चलो देखो। हम्म तो जो, वैसे तो डायरेक्ट सोच सकते हो। नहीं, बड़ा छोटा नहीं, जो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, है ना? इसको क्या हो गया? यहाँ क्यों बैठ जाते? दिखता विखता कुछ है नहीं, वो बैठ जाते हैं। आज किस किस के पेरेंट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3। अभी आ रहा है क्या? चलो, 3 के बाद। हम्म एक्सेलरेशन का कल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बोलो? अंडर रूट क्या? G sin θ R², ठीक है। तो तुम क्या करो, जी तो सबके लिए सेम है भाई। दोनों स्पीयर, एक स्पीयर है और एक डिस्क है, तो दोनों के लिए थीटा भी सेम है ना? और दोनों के लिए जी भी सेम रहता, तो ऊपर से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है। और क्या बोला उन्होंने? सेम रेडियस, रेडियस से भी कुछ मिलने वाला तुम्हें है नहीं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन की बात अगर अपन करें, तो यहां पर अपन क्या पुट कर सकते हैं? G sin θ/1 + K² की जगह क्या पुट कर सकते हैं? I/m, है ना? सही है। तो अब मास उनके अलग अलग है, वो उनने बोला है ना, क्लियर बोला है। और रेडियस सेम है। ठीक है। डिस्क है और स्पीयर है। ठीक है। चलो, तब देखो। तो हमें जो कुछ भी मिलेगा वो नीचे से ही मिलेगा, है ना? ये नीचे वाली क्वांटिटी जिसकी ज्यादा निकलेगी, उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा। ठीक है। सही है। और उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा तो फिर वो धीरे धीरे आएगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। और ये नीचे वाली क्वांटिटी जिसके लिए क्या रहेगी, कम, उसके लिए एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वो जल्दी पहुंचेगा। क्लियर है? तो हमें ये नीचे वाला चीज जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो फिर। तो आपका G sin θ तो कॉमन हो गया, तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 + K² / R²। अब अपन बात करें K², तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन अगर स्पीयर की बात करें तो कितना होता था? 2/5। कितना होता था? 2/5, है ना? और ये स्पीयर हो गया, है ना? और डिस्क के लिए बात करें तो
1/1 प्लस r/√2, है ना? स्क्वायर करोगे तो r/2, है ना? r² अपॉन 2 r², सही है। ये कैंसिल आउट, वो सब कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा? 1/7/5, तो 5/7, और ये 2/3, है ना? तो कितना आ जाएगा? 15/14, लगभग 1 पॉइंट समथिंग, है ना? और कोई चीज का डिवीजन 1 पॉइंट समथिंग आता है, इसका मतलब क्या होता है? हम्म इसका मतलब ऊपर जो नंबर लिखा है वो बड़ा है, और नीचे जो लिखा है वो छोटा है, तभी तो 1 से बड़ा आएगा डिवीजन। तो स्फीयर का एक्सेलरेशन क्या है? ज्यादा, और डिस्क का कम। तो इसका मतलब कौन जल्दी एक्सेलरेट हो, जो एक्सेलरेट करेगा वो जल्दी आएगा। तो कौन आएगा सबसे पहले? क्या दे रहे हैं आंसर? इसलिए स्फीयर पहले आएगा, ठीक है। चलिए, 4, 5, 6, 7। अगेन फिर से क्वेश्चन आया, देखो 6 में वही सॉलिड डिस्क है, स्फीयर है, और रिंग है, उनको रोल करा गया है ना। तो आप फिर से ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। हाँ, 7, 8, 9। क्या ये पूरे 9 क्वेश्चन कर लिए सबने? सही में? किसी को कोई डाउट नहीं? ईमानदारी से करे। चलो, क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। 5। 5 में क्या है? हाँ, थीटा दिया गया तो मैं दिया थीटा। 6। टू इनेबल अ पार्टिकल टू describe a circular path, what should be angle between the velocity and acceleration? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में क्या पूछ रहे हैं? एंगल। A particle to describe a circular path, what should be angle between its velocity and acceleration? तो कहीं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल तो नहीं पूछ रहे? हम्म आंसर क्या दिया है? क्या दिया आंसर? आंसर क्या दिया है? जोर से बोल, तुम क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है ना? 9। अरे क्रिटिकल पे पहुंच गए भाई साहब। अच्छा, टॉपिक नहीं बदला हमने। ठीक है, अब आ गए। हाँ, रोलिंग मोशन 1.11, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सब करिए ना। 5, 4, 4। एक लूप है, मतलब रिंग है ना? और एक डिस्क है, हैव सेम मास। दोनों के मास क्या है? दोनों के मास सेम है। रोल विदाउट स्लिपिंग विद सेम लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी भी क्या है? सेम। इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ लूप इज 8 जूल, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी लूप की आपको दी गई है कितनी? 8 जूल। और डिस्क की पूछ रहे हैं। तो लूप की काइनेटिक एनर्जी लिख के आप क्या पता कर सकते हैं? ये पता कर सकते हैं सर, ½ mv², 1 + k² / r², ये लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो फिर दोस्त, ध्यान से देखना।
ये किसके लिए जानकारी अपन ने लिखी? लूप के लिए, है ना? और डिस्क के लिए। डिस्क के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, सही है? तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी भी क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर, वन प्लस। अब रही बात हाफ एम वी स्क्वायर में, मास भी दोनों की क्या है? सेम। वेलोसिटी भी क्या है दोनों की? सेम। ठीक है, सही है। तो अगर यहां से हम हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूरे की निकाल लो। ये थोड़ा बंद कर देना यार, कान पे ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा है। हाँ, वन प्लस। तो लूप, लूप मतलब रिंग, और रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन अगर आपको याद हो तो कितना होता था? आर ही होता था, है ना? याद है कि नहीं? ये टू हो जाएगा, और टू फोर जा एट। तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी? फोर। सही है। अब दोनों के मास और वेलोसिटी तो सेम थे, तो पूरा हाफ एम वी स्क्वायर हम यहाँ पुट कर दें, फोर। सही है। इन ब्रैकेट वन प्लस, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता था डिस्क का? है ना? आर बाई रूट टू होता था ना? स्क्वायर है तो आर स्क्वायर अपॉन टू हो गया। तो फोर इंटू ये कितना हो जाएगा? थ्री बाय टू, टू टू या फोर, सिक्स जूल आंसर आ जाएगा। सही है। बताओ, कोई डाउट हो तो लिख लो। आज ऑनलाइन बहुत है, सात लोग क्लास में ही है क्या? चलो। फाइव, सिक्स, सिक्स, विच विल रीच द वॉल फर्स्ट, है ना? चलो। एक रिंग है, मास दिया गया, रेडियस दिया गया, सॉलिड सिलेंडर है, मास दिया गया है, रेडियस दी गई है। गिवन द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। रिलीज साइमल्टेनियसली ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है? दे बिगिन to roll as soon as released towards a wall which is at the same distance from the ring and cylinder, which will reach first. तो कौन वहां पे पहले पहुंचेगा, है ना? ये सामने दीवार है, ठीक है, और रेस लगाई जा रही है। एक रिंग है और एक सिलेंडर है। सिलेंडर भी ऐसे ही करके जाएगा ना, कि ऐसे करके जाएगा? बोलो। सिलेंडर कैसे करके लुढ़कता है? कल बोतल रखी थी। सिलेंडर को अगर ऐसे रोल कराना है तो ऐसे ही तो कराओगे, कि ऐसे कराओगे? है ना? तो सिलेंडर जब ऐसे करके रोल करेगा तो सामने से आपको रिंग ही दिख रही ना, वो भी, है ना? ठीक है।
तो कैसा, सॉलिड सिलेंडर है कि हॉलो सिलेंडर है? तो फिर डिस्क दिखेगा, क्या दिखेगा? डिस्क। और वो भी अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा होगा? रोटेट। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? रिंग। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? रिंग। तो रिंग है और डिस्क है। इसका मास 0.3 kg, रेडियस 0.1 मीटर, 0.4 kg, और रेडियस सेम है। ठीक है। हिंट क्या है? हिंट यही है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है दोनों की? सेम काइनेटिक एनर्जी से दोनों को थ्रो किया गया है। और दोनों से जो डिस्टेंस है दीवार की वो भी क्या है? सेम। ठीक है। तो भाई हम क्या पता करें ऐसा, हम ऐसा क्या पता करें कि हमें ये पता लग जाए कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे कि अलग अलग पहुंचेंगे? तो वो क्या है? डिस्टेंस सेम है। तो दो लोग सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं, तो कौन पहले पहुंचेगा कौन देर में पहुंचेगा ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? उसकी क्या देख के? हैं? उसका एक्सेलरेशन या उसकी स्पीड देख के, है ना? तो कोई एक चीज निकाल लो। ठीक है। या तो एक्सेलरेशन निकाल लो या स्पीड निकाल लो। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है? सेम। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 + k² अपॉन r²। अगर हम अपन वहां से स्पीड सेम कर दें, ठीक है, चलो निकालते हैं। तो हाफ एम वी रिंग, 1 + रिंग का कितना होता है? r² ही होता है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन, इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? हाफ एम डिस्क वी डिस्क और 1 + r² बाय 2, है ना? सही है। हाफ हाफ गए, मास अपन को पता है 0.3 वी रिंग स्क्वायर, ये कितना बचेगा? 2। इधर मास कितना है? 0.4 वी डिस्क स्क्वायर, 3/2। सही है। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। ये 6 VR रिंग स्क्वायर, और ये 2 × 2 = 4, 6 V डिस्क स्क्वायर। तो भैया ये तो कांड हो गया। यहाँ तो रिंग और डिस्क की स्पीड क्या निकल के आ गई, और डिस्टेंस क्या है? सेम। तो अगर सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से चलोगे तो सेम टाइम में ही पहुंचोगे ना। तो इसलिए दोनों विल रीच साइमल्टेनियस। क्या दे रहा है आंसर? ठीक है। कोई दिक्कत? लिख लो। लिख गया? ये कौन सा नंबर था क्वेश्चन? 7, 8, 8, 8, 9, 8 पूछा किसी ने क्या?
हाथ उठाओ ना। 8। If a spherical solid ball roll on a table without slipping, then the fraction of its total energy associated with rotation। ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? फ्रैक्शन ऑफ मतलब टोटल एनर्जी का कितना पार्ट रोटेशनल है और कितना पार्ट ट्रांस। भाई, जब रोल करता है तो कितनी एनर्जी होती है वहां पे? कितनी काइनेटिक होती है? अरे कितनी काइनेटिक होती है? दो। कौन कौन सी? रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, या लीनियर बोल दो। लीनियर क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। और रोटेशनल दोनों होती है ना उसके पास। बरका। तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि उसकी ये है टोटल। झुका है। झुका है। झुका है। कहा है जू? टोटल। है ना? वो ये पूछ रहा है इस टोटल में रोटेशन का पार्ट कितना है ना? ये भी पूछ सकते थे कि लीनियर का पार्ट कितना है, ये भी पूछ सकते थे, तो अपन दोनों ही सोच लेते हैं ना। बाद में कभी लीनियर निकालने की जरूरत पड़ी तो अपन को पहले से ही पता होगा। चलिए। तो इसमें रोटेशन का पार्ट कितना है ना? ठीक है भैया। ओ भैया जी। ठीक है का। रोटेशनल क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना? सही है। ओमेगा को क्या लिख सकते? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना? चलो, रोल कौन कर रहा है ये बताओ जरा। क्या है रोल करने वाला ऑब्जेक्ट? कौन है? सॉलिड बॉल। है ना, मतलब सॉलिड स्फीयर, है ना? और सॉलिड स्फीयर में ये कितना होता है? 2/5। यार ये आया 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 या 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 से कुछ याद आ रहा है क्या? क्या? दिमाग तेज है बागी। चलिए। ये आर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गए। फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन मतलब डिवीजन, है ना? तो टोटल अपॉन रोटेशन। टोटल अपॉन, तो डिवाइड करोगे तो 7/10 MR² MV² अपॉन 1/5 MV²। ये कैंसिल आउट हो गए। 5 2 जा तो 7/2। देखो क्या दे रहा है क्या? 2/7 दे रहा है क्या? तो रोटेशन अपॉन टोटल पूछा क्या? कहाँ है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल एसोसिएट विथ रोटेशन। अच्छा, सही बात। है ना? मतलब क्या पूछ रहा है वो, ध्यान से सुनो। रोटेशन विद विद रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्ट टू टोटल। टोटल। विद विद रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट टू टू किसके किसके रिस्पेक्ट में? रेस्पेक्ट में? टोटल के टोटल के रिस्पेक्ट में रेस्पेक्ट में कितनी, कितनी, है ना? है तो ना? कितना आ कितना गया आ था गया था अपना? अपना? 1/5 अपॉन 7/10, तो ये आ जाएगा 2/7। लिख लो। लिख लो।
कौन सा था? 8। चलिए भैया। 9। 9 भी क्या? अ थिन हॉलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड, ठीक है। स्लिप विदाउट रोलिंग, ठीक है। स्लिप, रोल विदाउट स्लिपिंग। नींद में बोल देते कुछ भी। स्लिप विदाउट रोलिंग और रोल। हाँ, अब समझ में आया ना। क्या है? सिलेंडर। चलो देखो, पहले तो वो ऐसे करके चल रहा है, स्लिप विदाउट रोलिंग, ऐसे करके। रोल नहीं कर रहा, केवल स्लिप कर रहा है। तो मतलब केवल क्या है उसके पास? लीनियर। है ना, केवल क्या है उसके पास? लीनियर। ठीक है। कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। और फिर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तब तो दोनों होते हैं, है ना। हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस, क्या पूछ रहा है वो? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या ये अपॉन ये कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। और सिलेंडर दोनों तरफ से खुला है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिंग की तरह। तो वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1/2। देखो क्या दे रहा है, आ गया। क्या टच्चे टच्चे से क्वेश्चन है, हैं? एक एक लाइन में आंसर आ जाते हैं। बताओ, तुम भी कर सकते थे। कितने लोगों ने कर लिया था? हम्म, कितने लोगों ने कर लिया देखो। 90 के बाद दहा। दहा पढ़ पाचे पाइजे के तुला। दहा। सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, रोल टेबल विदाउट स्वीपिंग, द सेंट चेज तो जाइए, रोल आइए आइएगा। निकाल लो भैया। आंसर देखना इसका, ए दे रहा है क्या? ए दे रहेगा। अरे मर गया, तुक्का लग गया मेरा। तुक्का पाइजेगा तुला। तुक्का पाइजेगा। तुक्का पाइजे। पाइजेगा। तुक्का मार दिया हमने इसमें। आप भी तुक्का मार सकते थे। बता हमने कैसे तुक्का मारा, किसी को पता है क्या? क्योंकि अभी हमने ऊपर ही देखा, अभी ऊपर ही देखा अपन ने एक क्वेश्चन, कि रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो टोटल का 2/7 होती है। अब उनने परसेंटेज में पूछ लिया, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, बस खत्म। तो 2/7 × 100, आप देखना 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, देखो। 2/7 कितना होता है? 0 पॉइंट कितना होगा ये? कितना आएगा ये? 285 है ना। और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 का, ये आ गया। तो देख रहे हो, उसी का सीक्वेंस पूछ लिया, है ना। वो कोई मिल गया थी, ये क्रिस 2 है। क्रिस 1 तो आई नहीं कभी जिंदगी में। आई थी क्या? आई थी क्या क्रिस 2? क्रिस 1 नहीं पता क्या? समझ नहीं पा रहा क्या? क्रिस 1 आई थी कभी? कोई मिल गया आई और फिर सीधे क्रिस 2 आ गई, क्रिस 1 का था पता ही नहीं। वो तो बोल दिया बाद में। कभी लिखा था कोई मिल गया ब्रैकेट में क्रिस? है। चलो, जो भी है। 11, 12, 13, 14, 14, 14। एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन था, वो नहीं मिला कहीं हमें। चलो 14। इन फिगर, ठीक है, फिगर दे दिया। ई एंड वी सी एम रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी
एंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इन प्योर रोलिंग द ऑब्जेक्ट। ओ अरे भाई, एनर्जी और किसका ग्राफ दे रहे हैं? वी स्क्वायर। एनर्जी और किसका ग्राफ है? वी स्क्वायर। एक मिनट रुको ना। पहले लोग शादी में जाते लड़ लड़ के, फिर उधर से टिकट नहीं मिलते, फिर पछताते हैं क्यों आए। चलो देखो। मेरे 2 सालों की शादी थी। एक की 4 तारीख को थी, एक की 11 को थी। 2 ही साल हैं। हमें शादी वादी पसंद नहीं है। मेरी होगी बस बहुत है। अपनी में गए थे बस। हाँ। तो हम एक में भी नहीं गए, लेकिन मेरी वाइफ गई क्योंकि उसके भाई की शादी थी। तो पहले जाने का टिकट नहीं मिल रहा था, अब आने का नहीं मिल रहा। 11 तारीख से आज कितनी हो गई? 19 हो गई। 11 को शादी हो गई। हमने टिकट करा था 13 का, कंफर्म नहीं हुआ। फिर हमने 14 का, वो भी नहीं हुआ। ऐसे 15, 16, 17, 18, 19 आ गई आज। और आज का भी अभी हमने देखा, कंफर्म नहीं हुआ। अब कल का ट्राई करेंगे। तो ये चल रहा है। और जाने का भी मिल नहीं रहा था। 4 तारीख को शादी थी, तो 2 तारीख को टिकट करा। वो बाई चांस कंफर्म हो गया तो 3 को पहुंच गई। 4 को शादी। चलिए। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ। 14। एनर्जी और वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है। तो आप सबको पता है एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग दिमाग नहीं लगाते। चलो देखो। और ग्राफ में उनने कुछ डेटा भी दिया आपको, 3 और 4 है ना। यहाँ 4 है तो फिर यहाँ पर 3 है। चलिए। तो अगर हम आपसे पूछें इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बोलो? E/v²। बोलो यही लिखोगे कि नहीं स्लोप? y/x, याद है कि नहीं? ये स्लोप है, और वो स्लोप यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है 3 बाय, अगर कहीं पे भी निकालो, स्ट्रेट लाइन है ना, तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पर स्लोप निकाल सकते हो। y/x मतलब कितना? 3/4। है ना? बोलो। चलिए। तो अब आपको ये पता करना है, E/v² मिल गया। अब ये पता करना है कि E/v² 3/4 किसके लिए होता है ना? तो कोई नहीं, चलो देखो यहाँ पे, मतलब 3/4 किसके लिए होता है ये नहीं पता करना, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। और उसमें हमें E/v² पता है कितना है, 3/4। चलो ठीक है। तो v² को नीचे लेके आओ। क्या बचा? हाफ एम 1 + k² अपॉन। तो इस पूरे फॉर्मूले में ऐसी कौन सी चीज है जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है? के। बस के पता कर लो। E/v² आपको पता चल ही चुका है कितना है, 3/4। तो उसकी जगह पुट कर दो कितना, 3/4। मास आपको दिया गया है 1 + k²। रेडियस कितनी दी गई? रेडियस नहीं दी गई क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस भी आ जाएगी। चलो, ये 2 × 2 = 4। तो यहां से हमें पता चला कि k² अपॉन r² = 3/2 - 1। तो k/r आ रहा है कितना? 1/2। मतलब k आ रहा है r/2। तो r/2 किसके लिए होता है? नहीं 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 नहीं, यहाँ √2 हो गया ना, स्क्वायर रूट है ना। तो r/√2 किसके लिए आता है? के। डिस्क के लिए। खत्म। आंसर।
बताओ, है कि नहीं आसान? लिख लो। कौन सा? 12। 12 देखेंगे। लिख गया। तो ये देखो, ये बेसिक क्वेश्चंस थे, है ना? अब इन बेसिक क्वेश्चंस को लगा के चलो, कम से कम प्योर रोलिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया, है ना? थोड़े कुछ क्वेश्चन भी बनने लगे। अब अपन पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे। सॉल्व करे किसी ने? नहीं? तो अभी पीवाई क्यू अपन लगाएंगे। हाँ, 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा। तो एक डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है? 2 मीटर, मास है 100 kg, ठीक है भैया। 2 kg और मास 100। अच्छा, रेडियस 2 मीटर है, मास 100 kg, चलिए। रोल ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रेम, इट्स सेंटर ऑफ मास एज स्पीड 20 सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट? तो भैया उसको रोकने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो एक बात बताओ, अगर कोई मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है 10 जूल से, उसकी काइनेटिक कितनी है? 10 जूल। तो हमें उसको रोकना है, तो हमें भी कितनी लगानी पड़ेगी? कम से कम 10 जूल। समझ रहे हो? तो तुम ये चेक करो कि इसके पास एनर्जी है कितनी, उतनी ही रोकने के लिए हमें खर्च करनी पड़ेगी। सही है कि नहीं? तो निकाल लो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस, निकाल लो। तो हाफ मास कितना है? 100। वी कितना है? 400 × 10⁻⁴। वन प्लस कौन है? डिस्क है क्या? डिस्क, तो r/√2, तो r/2 हो जाएगा, है ना? सही है। ये कैंसिल आउट हो गया। ये एक दो तीन चार, चारों जीरो गए। टू टू जा 4, और ये कितना हो गया? 3/2। 3 जूल आंसर आ रहा है क्या? आ गया। ठीक है। इन क्वेश्चंस को फिर से देखना पड़ेगा। अभी तो आप छापने में लगे हो बहुत सारे लोग, है ना? ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है आपको। और देखो, ऐसा मत सोचा करो ये आपका 10th एग्जाम नहीं है। जो आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। ये मेंटेलिटी से बाहर निकलो। अपन को स्टेप याद नहीं कर रहे, ना कोई क्वेश्चन याद करना है, समझ रहे हो? हम आपसे बोलते हैं कि क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करो, इसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन में अगला स्टेप कौन सा आएगा, क्यों आ रहा है, इन चीज पे फोकस करो। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन को समझो, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ी आएगा एग्जाम में, इस जैसे क्वेश्चन आएंगे, तब वहां क्या करोगे? ठीक है, चलिए। तो आप पीवाई क्यू निकाल लो। कोई और डाउट रह गया किसी का? 15। उसमें ही का फ्रिक्शन। हाँ, तो फ्रिक्शन है तो छोड़ दो अभी। अच्छा, फ्रैक्शन है। फ्रिक्शन किसी में नहीं मिला यार, एक क्वेश्चन तो था यार। आंसर देख के तो नहीं याद कर लिया तुम लोगों ने। चलो, क्वेश्चन नंबर 15। 15 पूछ रहा है ना। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी
रोटेशन। रिंग। पहले पहले वाले में कौन रोटेट कर रहा था? अच्छा, पहले सॉलिड स्फीयर था। ओके, तो आंसर क्वेश्चन तो सेम ही है ना लेकिन, है ना? तो क्या करो, रिंग की काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल, और निकाल लो। रिंग की रोटेशनल तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसको ओमेगा को वी बाई आर पुट कर लो और सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है देख लो। चलिए। 1.11 में क्लासिकल में था क्या फ्रिक्शन? नहीं, कहाँ है उसमें फ्रिक्शन? मतलब वो एक्चुअल में एक क्वेश्चन रोलिंग विथ स्लिपिंग का डाल दिया था उनने, और अपन क्या पढ़ते हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो वो एक क्वेश्चन इसमें वो मिल नहीं रहा। ठीक है, पी वाई क्यू निकालो जरा। ये लो, पी वाई क्यू निकालो। पी वाई क्यू निकालेंगे। हाँ, निकालिए एमटी जी। रोलिंग आ गए। तो रोलिंग का ट्रेलर देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? तो 2019 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, 19 के बाद नहीं पूछा गया क्या? ये लेटेस्ट है क्या ये? ब्लू कलर वाली? मतलब 6 साल से क्वेश्चन ही नहीं आया? हटा दिया क्या सिलेबस से? हटा ही दिया मेरे ख्याल से। हैं? क्या? ये रोलिंग ही तो सीआरटी है, और क्या है? अच्छा, तो शायद हटा दिया होगा। लेकिन चलो, जिनके सीटी, जो लोग सीटी देते हैं कुछ लोग, उनको काम आएगा। हाँ, तो बताइए फिर, ये 2019 में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या उस क्वेश्चन में कोई, अरे मर गया, ऐसा लग रहा है ये तो क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करा अपन। अरे, टारगेट से क्वेश्चन पूछ जाते देखो। हैं? ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करो चलो। हाँ, सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये आज लास्ट डे है आपके रोटेशन का, मेरी तरफ से खत्म। कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर आपसे शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे, ठीक है? नया चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए कोई क्लास ना छोड़े। क्लास मिस कोई नहीं करेगा, और अब आगे की फिजिक्स कम से कम 2-3 महीने एकदम चिल मारो। ठीक है, बहुत इजी रहेगा। ठीक है। थोड़ा आसान सा कुछ उठाएंगे, है ना?
करो जरा। क्या दिक्कत हो गई? बुखार आ रहा है क्या? पढ़ने में मन लगता है क्या इससे? पढ़ने पढ़ाई की गोली है? हम्म। तुम तो जोड़ीदार को टेकिला आज। नहीं आया क्या? जग सुना सुना लग रहा है क्या? और दोस्त, बढ़िया सब? क्या पेरेंट्स कब आ रहे हैं? बाद में आएंगे क्या? कर रही क्वेश्चन? कल किसके पेरेंट्स आए थे बॉयज में? वो आए थे ना। सार्थक, संकेत, संकल्प। हाँ, पहला तो हो ही गया होगा। दूसरा हो गया? करो जरा। तो इस तरीके से अपना रोटेशन खत्म होता है भैया। रोटेशन और सर्कुलर मिला के बोर्ड का आपका एक चैप्टर होता है ना? पहला चैप्टर। कल टेस्ट में पूरा रोटेशन रहेगा, ठीक है? हर टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे।
सीधी 6 बजे घूमती। पीते पीते उठना पड़ता है। नहीं, सोने का मन है, फिर भी बोलना पड़ता है, भागो पेपर है। तो पेपर के लिए भग रहा है कि पैसे के लिए? हाँ, पैसे के लिए। दूसरा हो गया। दूसरा हो गया। अरे, बिना बातें का ये करो यार। हाँ, स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग। तो मतलब फिसल रहा है वो। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग, तो सिंपल है ना? यहाँ देखो, एक बार तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट फिसलता हुआ आ रहा है, तब का एक्सेलरेशन तो सबको पता है कितना होता है, जी साइन थीटा, है ना? और एक बार वही ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ आ रहा है, और तब का एक्सेलरेशन भी हमें पता है, कल ही पढ़ा, जी साइन थीटा अपॉन, बस इनका रेशियो निकाल दो। हाँ, तो जी साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 + k² अपन r² ऊपर पहुंच जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट दिया गया है? क्या? सॉलिड स्फीयर। तो 2/5, 7/5 आ रहा है। क्या दे रहा है आंसर? आ गया। नहीं समझ में आया क्या? आसानी क्वेश्चन है, देखो नीट में भी कैसे क्वेश्चन पूछे गए, बचकाने से।
क्वेश्चन नंबर 85 में वो क्या कर रहा है, ध्यान से देख लो सभी लोग। एक सिलेंडर को यहां से फेंक रहे हैं, ऐसे करके ऊपर की तरफ चढ़ाने की कोशिश कर रहा है उस पे। समझ रहे हो ना? कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड से। तो वो कहां तक जाएगा भगवान जाने कहां तक जाएगा, लेकिन जहां भी जाएगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो रुकने तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ये आपसे पूछा गया है ना? तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, और एक्सेलरेशन आप सबको फॉर्मूला पता है क्या? जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन, तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे और फिर लगा दो v² = u² + 2as। ठीक है? और वो एक्सेलरेशन इस बार किसका काम करेगा? डी एक्सेलरेशन का, है ना? फाइनल 0 है, इनिशियल 4 है, -2as। तो s हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2a, 8/a। a की वैल्यू कितनी निकाली थी तुमने? इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकालो। कितनी? ये जी साइन थीटा 10 sin 30, 10 sin 30 कितना हो जाएगा? 5। और ये r/2, तो ये हो जाएगा 3/2, 10/3 कितना आ गया? 10/3। तो 8/10/3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर? 24/10, 2.4 आंसर आ रहा है। क्या दे रहा है आंसर? आ गया? तो सही से किया करो क्वेश्चन। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन का लेवल पता लगा तुम्हें कैसा है? तो ये पी वाई क्यू सारे खत्म कर दो, और अगर आपने एक बार पूरे पी वाई क्यू लगा लिए तो फिर से एक बार लगा लो। भले ही कॉपी पेन से मत लगाओ, लेकिन क्वेश्चन पढ़ा करो, हर क्वेश्चन को पढ़ के ये सोचो कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करोगे। समझ रहे हो? आप लिमिटेड क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन हर क्वेश्चन को सोचा जरूर करो कि इस क्वेश्चन को पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कम से कम ऐसे बातें किया करो अपने आप से। ठीक है? तो रोटेशन खत्म मान ले। ठीक है? नया चैप्टर आपका कल या मंडे को हम स्टार्ट कर देंगे। नहीं, हम कल भी कर सकते हैं। हाँ? डाउट हो गए? और कितने डाउट लेंगे? अब सॉल्व करो जो करना है तुम्हें। ठीक है? सिंगेज सॉल्व कर लो। सिंगेज इस चैप्टर की थोड़ी टफ है, इसलिए हमने सिंगेज स्किप कर दी इसकी, है ना? वो पूरे एडवांस लेवल की है, जेई लेवल की है। तो फिर भी किसी का इच्छा है तो एक्सरसाइज लगा लो। क्या लगा लो? सॉल्व एग्जाम्पल जितने हमने करवाए हैं बस उतने ही करना। उससे ज्यादा आगे जाओगे फिर बोलोगे सर ये आ ही नहीं रहा, वो आ ही नहीं रहा, है ना? क्योंकि वो आगे के बहुत टफ है। ठीक है? वो नीट का उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम 3 से लेके 5:30 तक रहेंगे। 5 से मेरी क्लास रहेगी 6 बजे तक। ठीक है? कोई दिक्कत? किसी कुछ पूछना है? तो कल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी स्टार्ट कर सकते हैं और थर्मल एक्सपांशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ एक स्टार्ट होगा। ठीक है? जहां तक उम्मीद है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है ना, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, इन सब से मिला के 12 क्वेश्चन आपको मई 2026 में एग्जाम में मिलेंगे। समझे? तो 12 क्वेश्चन ये हो गए, और 12 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, मैकेनिक्स से आएंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 24। समझे? तो 24 क्वेश्चन का आप नीट 2026 में पढ़ के बैठोगे, है ना? और ये जनवरी से लेके अभी दिसंबर भी है ना अपने पास, तो ये अपना अप्रैल तक खत्म हो जाएगा ये पूरा। पूरा जनवरी ये दोनों चैप्टर खा जाते हैं, फिर फरवरी मार्च और अप्रैल में ये सब हो जाता है ना? और फिर मई में भी कुछ टाइम अपन को मिल जाएगा, उसमें हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, और उस एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस तरीके से 26 क्वेश्चन, और ये 2 क्वेश्चन कॉपी में से आएंगे, जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा। समझ रहे हो?
तो ये 26 क्वेश्चन आप एग्जाम में पढ़ के बैठोगे, फिर देखते हैं आप कितना सॉल्व कर पाओगे। तो 26 क्वेश्चन मतलब कितने नंबर हो गए? 104। 104 नंबर का आप पढ़ के बैठोगे। अगर आप 80 नंबर लेके आ गए तो हो गया कार्यक्रम आपका। समझ रहे हो? ये लो।